नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कन्हैयालाल हत्याकांड, जिसको लेकर सियासत की लपटें अब तक भड़क रही है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और इसके बीच प्रदेश कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान देकर सियासत की चिंगारी को और हवा दे दी है। डोटासरा ने एनआईए को लेटर लिखकर जांच का दायरा बढ़ाने की बात कही है। डोटासरा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी पकड़ा गया वो बीजेपी के आईटी सेल का चीफ था। आखिर इनके आतंकियों से कौन सी मिली भगत है? भाजपा के आतंकियों के साथ कनेक्शन की भी जांच की जाए। वहीं बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने भी एनआईए को लेटर लिखने की बात कही और वो सभी तर्क बताएंगे जो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं कि आखिर मृतक कन्हैयालाल के सुरक्षा मांगने पर भी किसके इशारे पर सुरक्षा नहीं दी। अब इन तमाम सियासी बयानों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें अहम सवाल ये कि आखिर दहशतगर्दों की किससे मिली भगत है और क्या यह आतंक का खतरनाक मॉड्यूल है। आज बात इसी मुद्दे पर। जो फोटो मेरा वायरल हुआ है, मुझे लगता है ये फैब्रिकेटेड किसी ने बनाने का प्रयास किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब से वो बराबर संपर्क में है, मिलता रहा है, उनको मालाएं पहनाता रहा है, वो उनको दुपट्टे पहनाते रहे हैं। हम राजनेताओं के साथ किसका कौन खींच देता है और कब खींच देता है आकर के, ये न तो गुलाब चंद रोक सकता है, न प्रताप सिंह खाचरियावासी रोक सकते हैं, न शांतिलाल जी रोक सकते हैं। वो भी आतंकी तालिबान हुसैन शाह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का सोशल मीडिया प्रभारी था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके संपर्क, ये हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और चलिए, ये बेहद खास मुद्दा और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, योगेंद्र जोशी जी भी चर्चा में शामिल हुए, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, मिथिलेश जैमिनी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही सीनेटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करते हैं। ये एक तरफ तो ठीक है, आरोपी की पहचान होती है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात होती है, एनआईए इसे लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब राजनीतिक रंग भी नजर आने लगा जिस तरह से बयानों का दौर जारी है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिग्गज एक ही बात कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए तह तक। क्या यहां पर सवाल उठ रहा है? क्यों लग रहा है आपको जांच होनी चाहिए? सिर्फ फोटो की वजह से ही इतने सारे सवाल? देखिए श्वेता जी, बात फोटो की नहीं है, बात है कि उसके स्टेटस की। उसका स्टेटस क्या था जो उदयपुर में पकड़ा गया? वो आतंकवादी तो था ही था, साथ में वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी निकला। और आज कल या परसों से नहीं, एक लंबे समय से ऐसा प्रतीत हुआ, जो उसकी फोटोग्राफ्स आई जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने डाली उसको कार्यकर्ता बताते हुए, तो वो पुरानी फोटो हैं, पुराने लंबे समय से, इसका मतलब वो संपर्क में है। क्योंकि ये सवाल कई कारणों से उठ रहे हैं। अभी एक जम्मू में जो आतंकवादी पकड़ा गया, उसको जनता ने पकड़ा और जांच हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी का खुद पदाधिकारी निकला, बड़े बड़े नेताओं के साथ, जहां पे एक आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़िए, एक अच्छा नेता भी नहीं पहुंच सकता। जिन नेताओं के पास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अगर वो पहुंचता है, तो ये सवाल उठने लाजमी है। और इसलिए उठने लाजमी है कि जब पाकिस्तान से अगर कनेक्शन है, पाकिस्तान से उनकी लगातार संपर्क में, पाकिस्तान से निर्देश ले रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ऐसी कोई उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट नहीं होती है खुफिया एजेंसियों द्वारा कि वो पता पड़ सके कि इनकी गतिविधियां क्या हैं, तो ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि आज केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़े होने के कारण इसका फायदा उन्होंने उठाया या उनको दिया गया, तो भी ये एक गंभीर विषय है। और यदि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अगर उनकी गतिविधियों को छुपाया गया या उनको नजरअंदाज किया गया, तो भी ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। योगेंद्र जोशी जी, आतंकियों के साथ ये राजनीतिक कनेक्शन की जो बात आ रही है और उसके बाद ये फोटो की वजह से या फिर कार्यकर्ता था, लंबे वक्त से काम कर रहा था, इन सब पहलुओं पर भी जब किसी व्यक्ति को या ये जो आरोपी है और जो आतंक से जुड़ा हुआ है, जब उसकी जांच होती है तो हर पहलू पर जांच होती है। उसके लिए क्या आपको लगता है कि इतनी बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप सवाल करने की जरूरत है? देखिए श्वेता जी, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो राजनीतिक दल, वो क्या एनआईए को, क्या पुलिस को, क्या किसी संस्था को ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। वो कानून में प्रावधान बने हुए हैं, अगर उनको इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे,
अगर ये चीज ये कानून में, क्यों कानून में ये चीज तो है ही नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जितने अपराधी हैं सब एक दूसरे राजनेताओं से मिले हुए हैं, कोई किसी से मिला हुआ है, कोई किसी से मिला हुआ है। अभी आप फोटोएं आने दीजिए, बहुत सारी फोटोएं आएंगी, तो फोटोओं पर जाकर के हम इस गंभीर प्रकृति के मसले को डाइल्यूट करने का प्रयास न करें। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, ये पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना, एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, ये उचित नहीं है। न तो बीजेपी वालों को देना चाहिए, न कांग्रेस वालों को देना चाहिए। सिर्फ ये चीज अगर कहनी है तो ऑथोरिटी क्या है? आज हमारे कांग्रेस सरकार की यहाँ सरकार चलती है, माननीय मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वो निर्देश करें, वो चिट्ठी लिखें, केंद्र की सरकार को लिखें, केंद्रीय एजेंसी एनआईए को लिखें कि इस प्रकार की सब चीजें जांच होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये कानून में कहीं नहीं है कि अगर किसी प्रजातांत्रिक दल के किसी सदस्य के साथ कोई फोटो खींची हुई हो तो उसमें वो अपराधी माना जाता है। अपराध की आप जांच जरूर कीजिए, लेकिन अपराधी माना जाता है और अपराधी मान करके उसके साथ किया जाए, फिर तो मजा नहीं आ जाएगा। 120 का मुलजिम टिकाइए, अगर साथ में फोटो खींची हुई है तो जांच करने की क्या आवश्यकता? अगर सही है फोटो तो फिर वो अभियुक्त है, मुलजिम है, उनको अंदर भेजिए। ये काम किसका है? ये काम अपनी एजेंसियों का है, ये काम राजनीतिक दलों का नहीं है। राजनीतिक दलों को कानून को सख्त बनाने में, कानून की प्रक्रिया सख्त करने में, कानून लागू कैसे हो उसमें तो दिमाग नहीं लगाते ये लोग। उसमें तो क्यों लगाएंगे? 1861 का कानून चल रहा है, बताइए 302 के एक प्रकरण में 10 तरह के निर्णय आते हैं। हमारा कानून बोलने वाला नहीं है, हमारा कानून सुनने वाला है। इस प्रकार के कानूनों को बोलने वाला कानून बनाने के लिए 70 साल से हमारी राजनीतिक पार्टियों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और ज्यादा विपदा पैदा होगी। देखिए, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर आप देखिए वहां पंजाब वाले मसले में गोलियों से नाम लिखते हैं और गोलियां चला रहे हैं, डरते नहीं हैं, वीडियो वायरल करते हैं। और वही हमारे यहां हुआ उदयपुर में, आप देखिए वीडियो वायरल कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस तंत्र है, और जिन नियमों और कानून से जो काम चल रहा है उसके अनुसार ये अपराधी डरने वाले नहीं हैं। आपको सभी राजनीतिक दलों को एक होके क्या कानून में परिवर्तन हो, कैसे कानून लागू हो, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है, समर्थन बंद करना चाहिए। बिल्कुल। और अहम बात ये कि इस पर बातचीत नहीं होती है और होता ज्यादातर है ये कि बयानबाजी का दौर, और आप किसको अपने हिसाब से बयानों के जरिए अपने आप किसी को भी कल्प्रिट ठहरा देते हैं। मिथिलेश जैमनी जी, दहशतगर्दों से आखिर किसकी मिली भगत है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले को लेकर इन्होंने लापरवाही बरती है, दूसरी तरफ फोटो आए हैं तो इनका कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये कार्यकर्ता था इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी को तो पता है कि करना क्या है, फिर इसके बाद ये बेकार की बयानबाजी क्यों और एक दूसरे पर आरोप लगाने का? सभी राजनीतिक दल यही कर रहे हैं, खासतौर से अभी जो नजर आ रहा है। 2-3 दिनों के अंदर की बात कर ले तो देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गोविंद डोटासरा जी आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में नहीं है। देश में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा नेटबंदी राजस्थान में हुई है। ये बताती है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। तो पहले अपने गिरबान में झांक ले तो ठीक है। दूसरा, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगर ये फोटो वास्तविक है, जैसा वो कह रहे हैं डेफर्ड है, बनाई हुई है, फर्जी है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, ATS ADG जो खुद बीजेपी के नहीं है, वो तो राजस्थान में सरकार है, उनका बयान भी अगर एक बार पढ़ ले तो ठीक रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेताओं की फोटो के बारे में बात करते हैं तो मैं स्वर्णिम जी से पूछना चाहता हूं कि आनंद सांडिल के साथ, आनंद सांडिल ने आपके एक बड़े कांग्रेसी नेता के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए, वो जेल में बंद है। अजय यादव का मर्डर हुआ, वो हुआ, तो आप भी दूध के दूल्हे नहीं है ना, आपने भी तो ये तमाम काम किए हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है जो भी जोशी जी ने कही कि हमारे यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करने की। अंकित जिसने मूसेवाला के 19 गोलियां मारी, वो 19 साल का है। तो आप हौसले किसके बुलंद करा रहे हो? आपने ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ? लॉरेंस बिश्नोई को कोई जाति धर्म नहीं मानता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाली है, उसको ये राजनीतिक दल उठा नहीं रहे कि ये दोनों जो अपराधी हैं, सबसे पहले एक मुस्लिम के पास मदद मांगने गए थे, उसने मना की, उसने सूचना दी, उस पर पकड़ी गई। ये अंदर की बात है। जो आपको सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाली बात है, उस पर हम बात करने को तैयार नहीं है। कानून में बदलाव की बात, उस पर तैयार करने, ये जनता का माइंडसेट। अब अजमेर वाले के मामले में कहा जा रहा था, उसका बैकग्राउंड आप निकला लीजिए कि वो सुबह से वाइन पीते हैं। वाइन पीना इस्लाम में हराम है।
तो ये तमाम चीजें जो सामाजिक सद्भाव को जोड़ने वाली बात है उस पर बात नहीं करेंगे। इन्हें यह लगता है ऐसा कहते ही जनता का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये जनता को मूर्ख समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आपको भी जानती है, बीजेपी को भी जानती है, और उसके फैसले खुदा के फैसले होते हैं, उनको आपको माना जाएगा। खुद अशोक गहलोत कहते हैं कि खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो ये बात आज कांग्रेसी समझ क्यों नहीं रहे? यह आरोप और प्रत्यारोपों का दौर छोड़ दीजिए। आपके साथ भी कई पहले किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ हंसराज मीणा की फोटो छपी है ना, तो आप जा रहे हो राजनीतिक दल, किसी के साथ कोई भी खड़ा हो जाता है। ठीक है, इस पर आपसे जवाब लें सुधांशु माथुर जी। अब सवाल ये उठता है कि सियासी पार्टियों को किस चीज की टेंशन है, क्योंकि जब टेंशन होती है कहीं कुछ गलत होता है आप बयानों की बौछार कर देते हैं। एक बयान आता है, उसके बाद सामने से दो और बयान आते हैं, और उसके बाद उसका जवाब देने के लिए दो और सामने से खड़े हो जाते हैं। इस बयानबाजी से कुछ होने वाला है? जांच जो हो रही है वो तो हो रही है, आपको लगता है कि इससे भी कोई फर्क पड़ जाएगा? देखिए श्वेता, राजनीति में क्या है कि अगर आप पे दाग लगा है तो आदमी दाग धोने से ज्यादा ये सोचता है कि दूसरे वाले के ऊपर मैं कितने दाग लगाऊं। तो ये जो दाग लगाने की जो दागदार राजनीति है ना, ये सारा उसी का ही परिणति है कि हम मूल मुद्दे से भटक कर हम उन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं और उन चीज़ों से हम मतदाता या जनता को प्रभावित करना चाहते हैं कि जिससे मतदाता और जनता का कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए उदयपुर की एक जघन्य घटना हुई। होना क्या चाहिए था कि पुलिस ने तत्परता से काम किया और उनको गिरफ्तार किया। एनआईए ने जो है पूरा मामले को टेक ओवर किया, एनआईए उसको जांच कर रहा है। तो हम जब ये कहते हैं कि हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, तो हमें फिर जांच का भी तो इंतजार करना चाहिए ना। आप क्या खोज के ला रहे हैं? आज अगर मैं बहुत थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो भिंडरवाला कौन था? अगर आज कांग्रेसियों से आप पूछो कि भिंडरवाला कौन था, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके कारण हुआ, तो राजनीति में आरोप लगना और लगाना आम बात है। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि जब तक निज़ाम का इकबाल बुलंद नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी। हम सिर्फ एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन मूल जड़ में जाने की कोई कोशिश ना करेगा, ना करता है आदमी। चूंकि जब आप कोई मेहनत करते हो ना श्वेता, या मेहनत से किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो उसमें समय भी लगता है और दिमाग भी लगता है। लेकिन आज की तारीख में ना आदमी मेहनत करना चाहता है, ना दिमाग लगाना चाहता है। आदमी शॉर्टकट चाहता है कि अगर मान लीजिए उदयपुर की घटना हुई, कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया, सोचा कि साहब निपटाओ कांग्रेस को, कितना हम जो है कांग्रेस को बदनाम कर सकते हैं वो करो। अब क्या हुआ, कांग्रेस के हाथ एक जरा सा हथियार लगा तो उसने तिल का ताड़ बना दिया। इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो सार्वजनिक जीवन में आप रोज 100, 200, 500 मतलब लोगों से मिलते हैं, और जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फोटो को लेकर और जो है इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहें, जैसे मेरे काबिल दोस्त जैमिनी जी ने कहा, तो इस समय डाइवर्ट नहीं करना है ना। जो पब्लिक में आपको विश्वास जमाना है, 1.5 साल बाद आपको चुनाव में जाना है, क्या जवाब देंगे जनता को? जब जनता उदयपुर या दूसरे और सब मसलों पे बात करेगी तो आप ये कहेंगे कि हमने तो एनआईए को चिट्ठी लिख दी थी। बिल्कुल। जनता चाहती है कि उसको जिसने अपराध किया रिजल्ट सामने होना चाहिए और एक्शन नजर आना चाहिए और रिजल्ट मिले। बिल्कुल। स्वर्णिम जी, एक्शन जो लिया जा रहा है, जो कार्रवाई की जा रही है वो नजर आनी चाहिए, रिजल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। इससे ज्यादा क्या है? आप सिर्फ बोलते रहो, बयान ही देते रहो, हमने इसको खत लिखा, हमने इसको लेटर लिखा, हमने इतनी बार बोली, कोई रिप्लाई नहीं आया। कई मामलों में, हम सिर्फ इस मामले की बात नहीं करें तो, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, राजस्थान को लेकर जो सवाल उठते हैं, जिस तरह की एक के बाद एक घटनाएं होती है, क्या इसको नियंत्रित करने के लिए पर फोकस नहीं है मंत्रियों का खास तौर से? देखिए श्वेता जी, नियंत्रण तो हमने रखा हुआ है, नियंत्रित है राजस्थान में स्थितियां। और उदयपुर की घटना के बाद एक मैं आपको बहुत अहम जानकारी देता हूं। जब उदयपुर की घटना हुई और इसमें प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर के ऑल पार्टी मीट बुलाई, तो आप क्या विश्वास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मीट में नहीं आए? इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए, इनके नेता प्रतिपक्ष नहीं आए, उपनेता प्रतिपक्ष नहीं आए। क्या ये एक जिम्मेदारी भरा कदम था? लेकिन सर 3 टर्म के विधायक रामलाल शर्मा और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी पहुंचे ना सर। देखिए ये नहीं, आप अगर ऑल पार्टी मीट बुलाते हैं, ऑल पार्टी मीट में जो निर्णय लेने की क्षमता जिनमें है, बीजेपी नहीं आएगी ना, उनके पूरी बीजेपी की जरूरत नहीं है। जो उनके नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे होने चाहिए, या तो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर उनके नेता प्रतिपक्ष हो। नेता प्रतिपक्ष तो उदयपुर के ही है ना, उदयपुर से जहां घटना घटित हुई है वहीं के सबसे कद्दावर नेता अपने आप को कहलाते हैं वो। तो वो जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सकते तो यही हमने बताया
कि इस जिम्मेदारी को निभाना होता तो वो वहाँ आते और अपने सुझाव रखते या सरकार के साथ मिलकर के शांति बहाली में या शांति कायम रखने में अपनी भूमिका निभाते। अब मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि सवाल एक फोटो का नहीं है। फोटो सड़क चलते किसी के साथ भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, कोई भी खिंचा सकता है, अनजान आदमी के साथ भी फोटो खिंचती है राजनीतिक जीवन में। लेकिन फोटो के अलावा अगर पिछले 3 साल की भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की, या कार्यकर्ता छोड़िए पदाधिकारी की अगर ये पोस्ट आती है कि हमारा यह कार्यकर्ता है, और कौन, वो आतंकी रियाज, ये हमारा कार्यकर्ता है, बार बार ये पोस्ट आती है, एक सम्मेलनों में दिखते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। यही तो स्लीपर सेल होते, सामने क्या कर रहे हैं, किस जगह पर है, किसके साथ जुड़े हैं, और अंदरूनी तौर पर कैसे आतंक को ये फैला रहे हैं या फिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यही तो बहुत मुश्किल होता है पहचानना। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं आपको। देखिए सुनिए, ये स्लीपर सेल है, मान लिया कि ये सोया हुआ था, लेकिन यह इसको जगाया गया ना, जगाया पाकिस्तान से एक कॉल आने पर, जगाया पाकिस्तान से इसको मैसेज भेजे जाकर के। ठीक है, पंजाब में हत्या हुई सिद्धू मूसेवाला की, वहां पे निर्देश कहां से है, कनाडा से। इसके अलावा जो आतंकवादी कश्मीर में पकड़ा गया, अल कायदा का आतंकवादी है, अल कायदा का, और भारतीय जनता पार्टी का अगर पदाधिकारी है तो क्या उसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्यों खुफिया तंत्र फेल रहा? इन तीनों मामलों में जो भी उन निर्देश आ रहे थे, एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि हम कितने पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ते हैं जो किसी न किसी छद्म वेश के अंदर इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर घुसे हुए होते हैं। कोई किसी का रिश्तेदार बन के घुसा होता है, कोई फौजी बन के घुसा होता है, कोई सरकारी कर्मचारी बन के घुसा होता है, या कोई अन्य जो है वो वेश लेके जो है घुसा होता है। तो अब हम ये कह दें कि साहब जो है वो ये इसका था, ये उसका था, लेकिन जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। बात इस पे होनी चाहिए कि इस देश के अंदर आतंकवाद कैसे रुके, कैसे हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो इस समाज लेकिन को। सुधांशु जी, ये बात कर कौन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी बड़े नेता ने, जिम्मेदार नेता ने, जो देश चला रहे हैं, देश की सरकार चला रहे हैं, किसी ने इस मामले में बात की? किसी ने इस बात पे कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी इसको और सुदृढ़ करना है? क्या इंटेलिजेंस फेलियर की कोई बात करता है? क्या ये बात करते हैं कि आतंकवादियों को सफाया करने के लिए हम कोई कारगर कदम उठाएंगे? क्या राजस्थान की बात करते हैं? कि आप क्यों नहीं करता? हम उनको सुझाव दे रहे हैं। देखिए, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने केवल सुझाव दिया। एनआईए के अभी नवनियुक्त जो चेयरमैन है, हमने कहा कि आप अधिकारी हैं, अब आप इस पहलू पर करें विचार, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी में कोई इंडक्ट होता है, कम से कम कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, पदाधिकारी अगर बनता है तो किसी न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। स्वर्णिम जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या गुलाबचंद कटारिया की देशभक्ति पर कोई सवालिया निशान उठा सकता है क्या? वो आदमी बिल्कुल इमोशनल है, उनकी जबान से कई बार इमोशन में कई ऐसे बयान फंसे हैं जिसमें खुद बीजेपी फंसी है। तो ऐसे व्यक्ति को टारगेट करना राजस्थानियों के दिल पर नहीं उतर रही। आप व्यक्ति का भी चुनाव करना पड़ता है किसी भी परसेप्शन को पॉपुलर बनाने के लिए, या उसे प्रोपेगेंडा में। तो टारगेट ही नहीं कर रहे, बिना टारगेट के बिल्कुल नहीं कर रहे। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो भी, देखिए हम ये नहीं कह रहे गुलाबचंद कटारिया जी का जानकार है, हम ये कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति का वो जानकार है उन व्यक्तियों को पकड़ा जाना चाहिए, अच्छा ये होता की जांच होनी चाहिए। अच्छा ये होता कि आप तिरंगा यात्रा निकालते, सुनिए आज हम क्या निकालेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन आप एनआईए को क्या करना चाहिए हो रहा था, और क्या एक बुर्का पहन के एक व्यक्ति के आपकी फोटो छपी है, एक बुर्का पहन के व्यक्ति के। देखिए देश हित में, देश की सुरक्षा में हम अपने सुझाव देंगे। आपने अपनी बात रख दी। योगेंद्र जोशी जी, एक बात जो बार बार स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि एनआईए को क्या करना चाहिए, और इससे पहले आपने कहा कि क्या करना है जांच एजेंसी को, क्या नहीं वो खुद डिसाइड करेगी, पूरी प्लानिंग के तहत काम करेगी, और इसलिए तह तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक और गिरफ्तारियां भी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कहने से, सवाल उठाने से, अगर फोटो आई है या कुछ भी है और जब उस आतंकी को, उस आरोपी को लेकर जांच की जाएगी तो उसकी तह तक तो एनआईए खुद पहुंचेगी। कहां और कनेक्शन हो सकते हैं? इस बयानबाजी से क्या कोई फर्क पड़ता है? होना क्या चाहिए योगेंद्र जी, इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए राजनीतिक तौर पर जो हो रहा है? श्वेता जी, कितनी अजीब सी बात है ये हमारे देश की, कि इतनी भयंकर घटना हो गई, यहाँ हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, गले काट दिए गए, और राजनीतिक दलों को हंसी ठिठोली लग रही है। मैं इसको हंसी ठिठोली क्यों कह रहा हूं? गुलाबचंद कटारिया क्या कत्ल में शामिल है? अगर कोई राजनीतिक दल उसके अंदर है, मान लीजिए वो उसका सदस्य है, आपके कांग्रेस का भी सदस्य हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, किसी का भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई न कोई जुड़े हुए हैं, आपको वोट देते हैं भाई, ये अपराधी भी वोट देते हैं जाकर के कि हम कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे। मेरे को तो ताज्जुब ये हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये इन छोटी छोटी चीजों में
कि गुलाबचंद कटारिया के साथ उसकी फोटो है, उसके साथ उसकी फोटो है, इनके साथ हमारी फोटो। अरे भाई, इनका समय है क्या? अभी समय क्या है? अपराधियों को दंड दिलाने का। अपराधी कैसे? दूसरा ये है कि हमारे राजनीतिक दल पुलिस को मजबूत कैसे करें, इसमें से कमजोरी कैसे निकालें, उनको काम करने का तरीका। अब बताइए, थाने में एक शिकायत करने जा रहा है कि मैं असुरक्षित हूं, मुझे जान से मार देंगे। थाने वाले कुछ नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या सुधार किया और अब सुधार करने का क्या प्लान है? हम बताएं, हमसे पूछो, उनसे पूछो, किसी और से पूछो कि इस पुलिस को कारगर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उस पर डिस्कशन रखिए, उस पर राज्य में डिस्कशन कराइए, उसमें दलों को बुलाइए। इसमें बुला रहे हैं तेरी फोटो उसके साथ क्यों खींच गई, उसकी फोटो उसके साथ। मैं ये कह रहा हूं आपको, बड़े बड़े अपराधियों की फोटोएं बड़े बड़े राजनेताओं के साथ खींची हुई हैं और आती हैं। इसी कारण से ये अपराधी नहीं डरते, क्योंकि अपराधियों का राजनीतिकरण किया हुआ है। और जब अपराधियों का राजनीतिकरण हो जाता है तो पुलिस इस राजनीतिकरण के साथ उनके साथ जुड़ जाती है और उनको मदद करती है। ये मैं अच्छी तरह से डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करे तो इस प्रकार के अपराधी जो छुरे दिखा करके हंसी और ठिठोली करते हैं और गोलियां दिखाते हैं, उनके चेहरे पर शिकन नहीं होता। और आपने जो सवाल किया कि पुलिस की कमजोरी है, इसे मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर है पुलिस पर तो किसका है? और अगर प्रेशर पे पुलिस काम नहीं कर रही तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही, और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ती जा रही है उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। बहरहाल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सियासी पार्टियों को टेंशन है और टेंशन की वजह से एक दूसरे पर सवाल भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आपको बहुत सारे मुद्दे भी मिलेंगे एक दूसरे पर सवाल उठाने के लिए, बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव में जाना है, जीतना भी है, सत्ता में वापसी करनी है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आमने सामने होने की जगह साथ होने की जरूरत होती है, और ये मामला उदयपुर का ऐसा ही है। इसमें एक दूसरे पर सवाल उठाने से बेहतर है कि साथ आइए, जांच में क्या होना चाहिए क्या नहीं, और कैसे और चीजें बेहतर की जा सके, ताकि राजस्थान जो इस मामले में अब आ रहा है कि बहुत सारे एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, तो क्यों ना मिसाल राजस्थान बन जाए कि जहां पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर आते हैं, बयानबाजी नहीं करते बल्कि रास्ता निकालने की बात करते हैं। इस तरह की मिसाल राजस्थान बन सकता है अगर ये राजनेता चाहे तो। इंतजार जरूर रहेगा कि अब ये बयानबाजी दोबारा सुनने को ना मिले, लेकिन मुश्किल ही नजर आता है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।